हेलो बच्चों, मैं पवन स्वागत करता हूं आप लोग का हमारे प्यारे से चैनल फिजिक्स यापा में। तो बच्चों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो हमारा फर्स्ट क्लास है, ठीक है। इसलिए हम थोड़े से नर्वस भी हैं और समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, लेकिन प्रयास ज़रूर करेंगे इतना कि आप लोगों को जो भी चीज़ें मैं पढ़ाऊँ सिखाऊँ वो आपको पूरी तरह से समझ में आए, ठीक है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के ज़्यादा बात न करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा इंट्रोडक्शन से कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं के भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर को, ठीक है। जैसा कि आप लोग को बता दें कि हमारा जो लैंग्वेज होने वाला है पढ़ने का वो होने वाला है हिंदी। हम लोग हिंदी में बात करेंगे, साथ ही साथ इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे। और साथ ही आप लोगों को मैं आज पहला टॉपिक है इसलिए थोड़ा सा बेसिक चीज़ें समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आप लोगों को जो क्लास है या फिर जो टॉपिक है वो आराम से स्मूथली चलता हुआ समझ में आता रहे, ठीक है। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। मोशन यानी कि गति, तो ये हमारा क्या है, इस फर्स्ट चैप्टर का नाम है, ठीक है। लेकिन ये हमारा आज का पढ़ने का टॉपिक नहीं है। सबसे पहले हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं कि आखिर विराम की स्थिति और गति की स्थिति क्या होती है, ठीक है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि विराम की स्थिति और गति की स्थिति क्या होती है। तो इसी को हम विराम की अवस्था या गति की अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, विराम की स्थिति चाहे अवस्था कहो या फिर गति की स्थिति या फिर अवस्था कहो, दोनों ही बात क्या है, लगभग सेम है, ठीक है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि विराम की स्थिति को कैसे समझें। विराम की स्थिति को कैसे समझें, तो देखिए, जैसे आप जहाँ भी हो इस टाइम, फिलहाल करेंट टाइम में जहाँ भी हो, आप अपने आसपास की चीज़ों पर नज़र डालिए तो आपको दिखाई देगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके आसपास या फिर सामने जो समय के साथ अपनी जो स्थिति है उसको चेंज नहीं कर रही है, यानी बदल नहीं रही है। जैसे मैं अगर बताऊं तो अगर आप कहीं पर खड़े हैं, बैठे हैं, तो आपके बगल में कोई घर होगा, कोई पेड़ होगा, कोई गाड़ी होगी। तो अगर आप अभी अपने घड़ी में टाइम देखो कि कितना बज रहा है, उससे कुछ मिनट कुछ सेकंड के बाद आप फिर से टाइम देखो और फिर ये देखो कि जिस चीज़ को आपने शुरू वाले टाइम में जहाँ पर देखा था, क्या वो समय बीतने के बाद वहीं पर है या फिर उससे थोड़ा सा पास आ गया है या फिर उससे थोड़ा सा दूर चला गया है। कहने का मतलब, मैं यहाँ पर अपने बोर्ड से कुछ दूरी पर हूँ और 1 मिनट 10 मिनट किसी भी समय के बाद मैं अपने इस बोर्ड से क्या हूँ, उतनी ही दूरी पर बना हुआ हूँ। तो कहने का मतलब कि बोर्ड के लिए मैं क्या हूँ, विराम की स्थिति में हूँ, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ, आप अपने घर में हो, आपके घर की जो दीवारें हैं वो आप जहाँ बैठे हो और आपकी जो दीवार है, दोनों लोगों के बीच में जो दूरी है वो आप 1 घंटे बाद देखो, 2 घंटे बाद देखो, अगर आप वहीं बैठे हो तो वो जो दूरी है वो न तो कम होगी और न ही बढ़ेगी। कहने का मतलब कि आप दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहता है, बदलता नहीं है। तो ऐसी घटना को हम क्या कहेंगे, विराम की स्थिति या विराम की अवस्था कहते हैं। अगर हम इसको सिस्टमेटिक ढंग से परिभाषित करने का प्रयास करें तो मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी वस्तु अगर समय के साथ अपनी स्थिति को, कहाँ से, किसी निश्चित बिंदु से, ठीक है, कोई भी वस्तु अगर निश्चित बिंदु से समय के साथ अपनी स्थिति को कम या ज़्यादा कर रही है या कह दे कि बदल रही है, तो वो वस्तु क्या कहलाएगी, गति की स्थिति में। और यदि वो समय के साथ किसी निश्चित बिंदु से अपनी स्थिति को न बदले, यानी कि वहीं पर एक समान दूरी पर बनी रहे, तो फिर वो कही जाती है कि वो विराम की स्थिति में है, ठीक है। क्या आप लोग समझ पाए हैं? अगर नहीं समझ पाए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु से अपनी स्थिति को बदल रही है तो कहेंगे कि वो किस स्थिति में है या फिर उसकी अवस्था क्या है, गति की अवस्था। और यदि कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से अपनी स्थिति नहीं बदल रही है, वहीं पर रुकी हुई है, वहीं पर बनी हुई है, तो फिर हम कहते हैं कि वो वस्तु क्या है, इस निश्चित बिंदु के लिए विराम की अवस्था में है। जैसे आप अपने घर की दीवार को देखें,
1 मिनट देखें, 2 मिनट देखें, 4 मिनट देखें, तो आपके और आपके दीवार के बीच का जो दूरी है वो क्या है, एक समान रहता है, नहीं बदलता। तो आपके लिए दीवार क्या है, विराम में है, यानी उसकी स्थिति क्या है, विराम की स्थिति है। अगर आप कोई गाड़ी देख रहे हैं, जो गाड़ी अभी आपके पास थी अचानक आपके पास से आगे निकली, तो आप देखेंगे कि समय के साथ साथ आपकी घड़ी की सुई भी चल रही है, यानी समय भी चल रहा है, और साथ ही साथ उस वस्तु की जो दूरी है आपसे वो भी बढ़ती जा रही है। या फिर इसका उल्टा हो सकता है कि गाड़ी पास भी आ सकती है। तो समय के साथ साथ यदि आपसे किसी वस्तु की दूरी घट रही है, बढ़ रही है, यानी कि परिवर्तित हो रही है, तो कहेंगे वो वस्तु आपके लिए क्या है, गति में है। और अगर ऐसा नहीं होता तो कहेंगे कि वस्तु क्या है, विराम में है। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आखिर गति की स्थिति क्या है और विराम की स्थिति क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे चलिए। इसके बाद अगर हम एग्जाम्पल की बात करें विराम की स्थिति की, तो विराम की स्थिति का एग्जाम्पल है जैसे घर, पेड़, पहाड़ इत्यादि। तो क्या होता है कि ज़्यादातर केस में हमको ये विराम की स्थिति में दिखाई पड़ती है। जैसे हमारा घर है या किसी का भी घर है, पेड़ है, कोई पहाड़ है, वो क्या होता है, हमको फिक्स मिलता है, हम जो दूरी है वो बदलते नहीं है, एक जगह फिक्स होते हैं। तो ये होते हैं विराम के कुछ एग्जाम्पल। अगर हम गति की बात करें, गति की स्थिति के कुछ उदाहरण की बात करें, तो बहुत ही आसान सी समझने के लिए चीज़ें हैं। जैसे कोई चलती हुई कार हो गई, उड़ती हुई पक्षी हो गई, बहता हुआ पानी हो गया, ठीक है, हवाई जहाज हो गया। तो कोई भी चीज़ जो समय के साथ अपनी दूरी को घटा बढ़ा रहा हो उसे हम क्या कह देंगे कि वो गति में है। तो लिख लेंगे बहता पानी, हवा, पक्षी कैसी, उड़ती हुई, ठीक है, उड़ती हुई। मनुष्य भी क्या होता है, इधर उधर चलते रहते हैं, अपना स्थान बदलते रहते हैं, तो ये भी क्या है, गति में है। वाहने, ठीक है, वाहने, मोटर गाड़ियाँ इत्यादि, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई गति की स्थिति के कुछ उदाहरण और विराम की स्थिति के कुछ उदाहरण। ठीक, तो चलिए आज का हमारे इंट्रोडक्शन क्लास था, इसलिए इस क्लास को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा, और उससे भी ज़्यादा आशा करता हूं कि आप लोग को जो चीज़ें मैंने बताई वो समझ में आ गई होंगी। अगर इसके अलावा भी आपको कोई भी समस्या रह जाती है, कोई भी डाउट आ जाती है, चाहे वो आवाज़ में हो या वीडियो क्वालिटी में या फिर किसी भी तरह की कोई अगर प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरी तरह से प्रयास करूँगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।